मिडिल ईस्ट में महीनों से जारी बाहरी तनाव और युद्ध के बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका जल्द ही ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को समाप्त कर सकता है। अरबों डॉलर के वित्तीय नुकसान, सैनिकों की शहादत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव झेलने के बाद ट्रंप प्रशासन अब इस युद्ध से पीछे हटने की योजना बना रहा है। 20 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए, जिसने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम मिडिल ईस्ट में अपने बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस को कम करने पर विचार कर रहे हैं। हमने जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था, हम उसके बेहद करीब हैं। ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब आलोचक इस युद्ध को अमेरिका की एक महंगी गलती करार दे रहे थे। हालांकि ट्रंप ने इसे हार मानने के बजाय मिशन पूरा होने का नाम दिया। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में उन 5 मुख्य सैन्य लक्ष्यों का जिक्र किया जिनके पूरा होने का दावा करते हुए वे अब पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को इस हद तक नष्ट कर दिया है कि अब वह अमेरिका या उसके सहयोगियों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं रह गया है। खाड़ी क्षेत्र में ईरान की नौसेना, जो होर्मुज जलमध्य में प्रभुत्व रखती थी, उसे पूरी तरह पंगु बना दिया गया है। ट्रंप का मानना है कि ईरान का रक्षा औद्योगिक ढांचा और उसकी वायुसेना अब इस स्थिति में नहीं है कि वह कोई बड़ा जवाबी हमला कर सके। उन्होंने कहा कि इजराइल और खाड़ी देशों के ऊपर मंडरा रहे तत्काल खतरे को टाल दिया गया है और अब वे सुरक्षित हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अब होर्मुज के रास्ते पर फिर से व्यापार खोलना संभव है और इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय देशों को लेनी होगी। भले ही ट्रंप इसे अपनी जीत बता रहे हों, लेकिन आंकड़े एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। इस संघर्ष में अमेरिका को $13 बिलियन से ज्यादा का सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही दर्जनों अमेरिकी सैनिकों की जान गई है और सैकड़ों घायल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका को अकारण युद्ध शुरू करने के लिए कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे अमेरिकी शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू स्तर पर गिरती लोकप्रियता के दबाव ने ट्रंप को यह कदम उठाने पर मजबूर किया है। ये बात सच है कि इस जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका इस युद्ध में अरबों डॉलर गंवा चुका है और अगर जंग जारी रहती है तो ये जंग अमेरिका को एक ऐसे गर्त में फंसा देगी जहां अमेरिका को सैन्य के साथ आर्थिक और रणनीतिक नुकसान भी होगा। जाहिर है कि एक जगह पूरी ऊर्जा लगाने से दूसरे इलाकों जैसे हिंद प्रशांत में समझौता करना पड़ सकता है, जो ट्रंप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। अब जब ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के संकेत दे दिए हैं, तो देखना यह होगा कि ये युद्ध आगे कितने दिन जारी रहता है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने नवरोज और ईद उल फितर के मौके पर राष्ट्र के नाम एक 9 पन्नों का लिखित संदेश जारी किया, जिसे ईरानी टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया। अपने पिता अली खामेनी की मृत्यु के बाद नेतृत्व संभालने वाले मुस्तफा खामेनी ने इस संदेश के माध्यम से न केवल देश की भावी दिशा स्पष्ट की, बल्कि पश्चिमी देशों और इसराइल को कड़ी चेतावनी भी दी। यह संदेश ईरानी सरकारी टेलीविजन पर एक समाचार वाचक द्वारा पढ़ा गया, क्योंकि मुस्तफा अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। मुस्तफा खामेनी ने अपने संदेश की शुरुआत ईरान द्वारा पिछले 1 साल में झेली गई चुनौतियों से की। उन्होंने कहा कि ईरान ने इस वर्ष एक साथ 3 युद्धों का सामना किया। पहला, जून में इसराइल के साथ हुआ सीधा संघर्ष। दूसरा, वर्तमान में जारी क्षेत्रीय तनाव। और तीसरा, दिसंबर में शुरू हुए आंतरिक सरकार विरोधी प्रदर्शन। खामेनी ने इन प्रदर्शनों को तख्ता पलट की कोशिश करार दिया और कहा कि ईरान की जनता ने अपनी एकता से इस तीसरे युद्ध को भी हरा दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इसराइल की रणनीतियां विफल हो रही हैं और ईरान विजय की ओर अग्रसर है। अपने संदेश के एक भावुक हिस्से में मुस्तफा ने 28 फरवरी को अपने पिता अयातुल्लाह अली खामेनी के निधन को महान शहादत की त्रासदी बताया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पिता के मिशन और क्रांतिकारी मार्ग को पूरी दृढ़ता के साथ जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षति का भी जिक्र किया, जिसमें हालिया संघर्षों के दौरान उनकी पत्नी जहरा, बहन, भतीजी और बेटे मोहम्मद बागिर की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा कि यह बलिदान उन्हें देश की रक्षा के लिए और ज्यादा प्रतिबद्ध बनाता है। मुस्तफा खामेनी ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने घोषणा की कि दुश्मनों पर आर्थिक और सामरिक दबाव बनाने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद रखा जाएगा।
उन्होंने मांग की कि मध्य पूर्व में स्थित सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को तुरंत बंद कर दिया जाए। मुस्तफा ने चेतावनी दी कि जब तक ये ठिकाने मौजूद रहेंगे उन पर हमले जारी रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान अपने शहीदों के खून का बदला लेगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुश्मनों से उचित मुआवजे की मांग करेगा। ओमान और तुर्की में हुए हालिया हमलों पर सफाई देते हुए खामनेई ने कहा कि इनमें ईरान या फिर उसके सहयोगी प्रतिरोध मोर्चे यानी रेजिस्टेंस फ्रंट का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने इसे इसराइल की एक गहरी साजिश बताया जिसका उद्देश्य ईरान के अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को खराब करना है। नवरोज के पारंपरिक संबोधन में उन्होंने नए वर्ष का नारा दिया। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के साये में प्रतिरोध अर्थव्यवस्था, ये उनके नारे का नाम है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ईरानी मीडिया को सख्त हिदायत दी कि वे देश की आंतरिक कमजोरियों या फिर कमियों को सार्वजनिक रूप से उजागर न करें ताकि बाहरी दुश्मन देश की छवि खराब न कर सके। मुस्तफा खामनेई का ये विस्तृत संदेश दर्शाता है कि वे अपने पिता की नीतियों को और ज्यादा आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाएंगे। उनका संदेश साफ करता है कि आने वाले समय में ईरान अपनी सैन्य उपस्थिति और क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने के मूड में नहीं है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मुस्तफा कब सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं और उनके इस कड़े फैसलों पर वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ता है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से विनाशकारी युद्ध की आग में झुलस रहा है। शनिवार की सुबह ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस वॉर के तहत मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स की 70वीं लहर दाग कर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। ईरानी सेना के दावों के अनुसार इस ताज़ा हमले में खाड़ी देशों और इसराइल में स्थित कुल 55 रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाया गया, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक अभूतपूर्व सुरक्षा संकट पैदा हो गया है। ईरान की 70वीं लहर में कियाम, इमाद और खैबर शिकन जैसी उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया। IRGC के आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्य निशाना वे अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे जहां से ईरान के खिलाफ हवाई हमले संचालित किए जा रहे थे। जिन प्रमुख लक्ष्यों को निशाना बनाया गया उनमें शामिल हैं सऊदी अरब, जिसका अल खर्ज स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया गया। UAE में स्थित अबू धाबी के अल धाफरा एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस, इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित इरबिल एयरबेस, बहरीन में जो अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा यानी 5th फ्लीट है उसका मुख्यालय। इसराइल के भीतर भी तेल अवीव, हाइफा और इलाद जैसे शहरों में सायरन की गूंज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि ईरान ने इसराइल के नेवतिम एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की है। ईरान की इस आक्रामक रणनीति ने सुपर पावर अमेरिका को भारी रक्षात्मक मुद्रा में डाल दिया है। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका के 17 सैन्य ठिकानों पर ईरान ने प्रहार किया है। जानकार मानते हैं कि ईरान असीमित युद्ध का सहारा ले रहा है, जहां वो हजारों सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए अमेरिका के महंगे पैट्रियट और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को थका रहा है। अमेरिका के कम से कम 16 एयरक्राफ्ट्स के नष्ट होने की खबर सामने आई है, जो पेंटागन के लिए चिंता का विषय है।